अक्सर इंग्लिश बोलते वक्त ही गो या शी प्ले जैसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, है ना। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी आम गलती है जिसे ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर सुनने में आती हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, इन वाक्यों में कुछ अजीब लग रहा है। बाईं तरफ जो सेंटेंसेस हैं वो गलत हैं और दाईं तरफ वाले एकदम सही। अक्सर होता क्या है कि लोग वर्ब के साथ वो छोटा सा एस या ईएस लगाना ही भूल जाते हैं। तो मन में सवाल आता है कि आखिर ये छोटा सा एस इतना बड़ा फर्क कैसे डाल देता है? ये इतना जरूरी क्यों है? बस इसी राज से आज पर्दा उठाने वाले हैं। और इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक में छिपा है। इसे हम कहेंगे ही शी इट ट्रिक। यकीन मानिए ये वर्ब को सब्जेक्ट के साथ सही से जोड़ने की मास्टर की है। बस इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। ये आज का हमारा मूल मंत्र है। ही, शी, इट आए, वर्ब में एस या ईएस लगाएं। बस इतना ही। जब भी सेंटेंस में ही, शी या इट दिखे तो समझ लीजिए कि वर्ब को एस या ईएस का एक छोटा सा हिट देना ही देना है। तो देखिए, इसका बेसिक रूल बहुत ही सीधा साधा है। जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई एक सिंगल नाम हो, जैसे कि राम, सीता, कोई भी, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब के आखिर में एस या ईएस लग जाता है। यहां देखिए ये रूल काम कैसे करता है। ही के साथ प्ले नहीं, प्लेज हो गया। शी के साथ रीड नहीं, रीड्स। और राम, जो कि एक नाम है, उसके साथ ईट बन गया, ईट्स। देखा कितना सिंपल है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि एस या ईएस लगाना है। पर अब अगला सवाल, कहाँ एस लगाएं और कहाँ ईएस? कंफ्यूजिंग लग रहा है? बिल्कुल नहीं। चलिए इसके स्पेलिंग रूल्स को भी फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। हम इसे 3 सिंपल स्टेप्स में देखेंगे। पहला, ज्यादातर वर्ब्स के साथ क्या होता है। दूसरा, कुछ स्पेशल एंडिंग वाले वर्ब्स का क्या करें। और तीसरा, वो वाई वाले वर्ब्स जो थोड़े ट्रिकी लगते हैं। तो रूल नंबर 1, ये सबसे आसान है। ज्यादातर वर्ब्स के साथ आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। बस आखिर में एस लगा दीजिए। जैसे रीड बन गया रीड्स और ईट बन गया ईट्स। सिंपल। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। यहां थोड़ा ध्यान देना है। अगर कोई वर्ब एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ पर खत्म हो तो हम सिर्फ एस नहीं बल्कि ई एस लगाते हैं। जैसे गो का गोज, वॉच का वॉचेज। इससे बोलने में भी आसानी होती है, साउंड सही आता है। और अब वो ट्रिकी वाई वाला रूल। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, अगर वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट है, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर कोई भी लेटर, जैसे स्टडी में डी, तो हम वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। तो स्टडी बन जाता है स्टडीज। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वॉवेल है, जैसे प्ले में ए, तो फिर कुछ नहीं हटाना, बस एस लगा देना है। प्ले का प्लेज। बहुत बढ़िया। अब आप सारे स्पेलिंग रूल्स जानते हैं, लेकिन रुकिए, एक बहुत बहुत जरूरी बात है। ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करती। ये सिर्फ एक खास केस में ही लागू होती है। और यही है हमारा गोल्डन रूल। ये एस या ईएस लगाने का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है, बस, और किसी टेंस में नहीं। इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना है। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। जब सब्जेक्ट आए, यू, वी या दे हो तो वर्ब वैसा का वैसा ही रहता है, प्ले, कोई चेंज नहीं। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट बदलकर ही, शी या इट होता है तो वर्ब में एस लग जाता है और वो बन जाता है प्लेज। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार हैं? थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। ही ब्लैंक क्रिकेट, ब्रैकेट में है प्ले और प्लेज। क्या आएगा? याद कीजिए वो मैजिक लाइन। एकदम सही। सब्जेक्ट ही है तो हमारा रूल कहता है कि वर्ब में एस लगेगा। तो सही जवाब है प्लेज। ही प्लेज क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी ब्लैंक टू स्कूल, गो या गोज। याद है ना वो स्पेशल एंडिंग वाला रूल? बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट है शी और वर्ब खत्म हो रहा है ओ पर, तो नियम के हिसाब से ई एस लगेगा। सही जवाब हुआ गोज। शी गोज टू स्कूल। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। राम ब्लैंक इंग्लिश, स्टडी या स्टडीज। यहां पर वो वाई वाला रूल काम आएगा। शानदार। राम एक सिंगल नाम है
और स्टडी में y से पहले कॉन्सोनेंट d है तो y हटेगा और IES लगेगा। सही जवाब है स्टडीज। राम स्टडीज इंग्लिश। और ये रहा आखिरी सवाल, और ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से। दे ब्लैंक मैंगोज। ईट या ईट्स? हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? अगर आपने ईट सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट दे है और ये हमारे ही शी इट वाले नियम में नहीं आता। तो आज की सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है हमारा मंत्र, ही शी इट आए, वर्ब में एस या ईएस लगाए। बस इस एक लाइन को याद रखिए और ये गलती आपसे फिर कभी नहीं होगी।